Okay, so we are today discussing about the SP3 हाँ architecture. SP3 architecture वो चीज है जब फायरवॉल SP3 आर्किटेक्चर ये कहता है कि सिंगल पास पैरेलल प्रोसेस वो बहुत सारी चीजें जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की हैं उनको एक साथ एक ही पैकेट प्रोसेसिंग में आउटकम निकालता है। तो ये 6 सेशन के अंदर डिवाइडेड है: इनग्रेस, स्लो पाथ सेटअप, फास्ट पाथ एग्जिट सेटअप, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी और इग्रेस। तो सबसे पहले हम इनग्रीस की बात करते हैं कि इनग्रीस पैकेट फ्लो है क्या इन एक्चुअल में। सो ये वो बेसिक डायग्राम है जो हमने वहां देखा था। तो अगर हम इनग्रीस पैकेट की बात करें तो फायरवॉल कैसे बिहेव करते जब उसके पास पैकेट आता है। तो सबसे पहली चीज फायरवॉल चेक करती है उस पैकेट के अंदर। मैं इसे दिखाता हूँ, वहां पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। जैसे ही पैकेट फायरवॉल को रिसीव होता है उस पैकेट में से फायरवॉल इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि इसके अंदर L2 इंफॉर्मेशन क्या है, L3 इंफॉर्मेशन क्या है और L4 इंफॉर्मेशन क्या है। L2 L3 L3 4 का मतलब ये है कि क्या वो एक L2 पैकेट है जो किसी VLAN के साथ टैग होके आया है। VLAN का मतलब 802.1Q एक स्पेसिफिक वे होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ऐड होते हैं VLAN के नाम के लिए। तो क्या वो उस चीज का कोई पैकेट है, या वो एक L3 पैकेट है जो एक आईपी से जनरेट हुआ है और एक आईपी के लिए जा रहा है। और उस पे L4 की क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी प्रोटोकॉल का है। इस चीजें निकालने के बाद उसका लुकअप करती है कि ये किस इंटरफेस में एग्जैक्टली लाई कर रही है, किस इंटरफेस का है। अब यूजली हमने जो प्रैक्टिकल सिनेरियो देखा था यहाँ पर दो हैं। अगर मैं इसी से रेफरेंस लेके चलूँ तो यहाँ से मेरा एक पीसी है जिसका आईपी है 10.1 आईपी है, और ये गया है 8.8 के लिए, और ये मेरा इंटरफेस है 1/2, और ये ऊपर वाला मेरा इंटरफेस है 1/1। हम इसके रेफरेंस में लेके करेंगे। तो जब पैकेट यहाँ पर पहुंचा तो फायरवॉल ने चेक करा भाई कहाँ से आया है, कहाँ को जाना है और कौन से इंटरफेस का पार्ट है। सॉरी, ये 1/1 था। तो वो कहेगा भाई मैं 1/2 से आया हूँ और मुझे 8.8 पे जाना है, मुझे नहीं पता आप कहाँ लेके जाना है, वो अब आपकी राउटिंग टेबल बताएगी। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन देखते हैं कि कोई फ्रेगमेंट पैकेट तो नहीं आ रहा है। यूजुअली पहले जो पैकेट आते थे जंबो फ्रेम पे भी चलते थे जो आईएसपी एंड पे चलाती थी। ऐसा कोई फ्रेगमेंटेशन तो नहीं रिक्वायर्ड इसकी, नहीं है तो फिर आगे को प्रोसेस करता है। चेक करेगा कि इस पैकेट के अंदर कोई एरर है कि नहीं। एरर इन सेंस क्या, पैकेट के अंदर ऐसा है कि आधे वो कंप्लीट पैटर्न में नहीं है, कुछ उसके अंदर ब्रेक हो रखा है या कुछ और चीजें चल रही हैं। सेम चीज यही है, इसके अंदर चेक करेगा कोई चेकसम एरर तो नहीं है, पिंग ऑफ डेप्थ तो नहीं है, प्रोटोकॉल नंबर 0 तो नहीं है, कौन सा वर्जन है आईपी का, IP4 है IPv6 है। अगर IPv6 है, क्या मैंने IPv6 एनेबल कर रखी है फायरवॉल पे, नहीं कर रखी, कुछ भी होता है। अगर कुछ चीज होती है, अगर उसके अंदर कोई भी एरर है तो वो सीधा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यस वाला बोल के उसको डिस्कार्ड कर देगा उसी मोमेंट पे। राइट। देन उसको फायरवॉल इंस्पेक्शन के लिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आगे फायरवॉल इंस्पेक्शन के लिए आगे भेज देगा। फायरवॉल इंस्पेक्शन के अंदर वो चेक करेगी कि जो, अरे एक मिनट, नेक्स्ट, हाँ, द पैकेट टाइप एंड द इंटरफेस मोड विल डिटरमाइन वेदर अ पैकेट रिक्वायर्ड अ फायरवॉल प्रोसेसिंग, कि उसको फायरवॉल इंस्पेक्शन की जरूरत है कि नहीं है। अब ये अब अलग सा सवाल आएगा कि भाई फायरवॉल पे पैकेट गया है तो उसको जरूरत है कि नहीं है फायरवॉल इंस्पेक्शन की, ये कैसा चीज होगी। अब क्या होता है, कई बार हम फायरवॉल एज अ गेटवे भी लगा देते हैं कि नीचे वाले हमने स्विच लगा के ना, बहुत सारे आईपीज हैं उनका गेटवे बना दिया, मतलब .1 आईपी हमने दे दिया फायरवॉल पे। अब मेरा नीचे पीसी है .4 है और मेरा नीचे पीसी .5 है। जैसे .1 है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे 10.5 पीसी है और मैंने यहाँ पर 10.1 गेटवे बना रखा था। तो अगर 10.1 को 10.5 पे जाना तो ऑब्वियसली बात है पहले वो गेटवे पे जाएगा, गेटवे से वापस आएगा। तो ये चीज भी फायरवॉल चेक करते हैं कि वेदर किसी उसमें जाने के लायक भी है या फिर ये सिर्फ इंटरनल है, या कोई लेयर 2 का कोई ब्रॉडकास्ट आर्प के लिए मांग रहा है। ठीक है, तो उसके वो सारी चीजें करती हैं। अगर वो कहता है कि यस है कुछ ये, तो आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, नेटवर्क तो ठीक था। वो फायरवॉल इंस्पेक्ट करेगी कि वेदर जो पैकेट जो फायरवॉल के पास आया है वो एप्लीकेबल भी है फायरवॉल इंस्पेक्शन के लिए, या फिर वो सेल्फ इंटरफेस का आईपी है, कोई ब्रॉडकास्ट है। तो उस हिसाब से उसको चेक करेगी। बाय डिफॉल्ट ये ब्रॉडकास्ट को डिनाई कर देता है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट करवानी है तो उसको अलाउ करवाना पड़ता है फायरवॉल के अंदर।
देन नेक्स्ट थिंग है, वो पूछेगा क्या ये किसी आईपीसेक का पैकेट है या एसएसएल वीपीएन का पैकेट है। अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या मतलब हुआ, एसएसएल वीपीएन है क्या। अब फायरवॉल हमारी आईपीसेक टनल भी बनाती है। अगर मैं बात करूं आईपीसेक टनल की, तो आईपीसेक टनल कैसे बनती है कि आपके पास एक फायरवॉल है जो किसी रिमोट एंड पे है। लेट सपोज ह्यूक्स के अंदर एक फायरवॉल पड़ी है, एक फायरवॉल एयरटेल के अंदर पड़ी है, और हम चाहते हैं कि हम ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकें, राइट। तो ह्यूक्स भी फायरवॉल से कनेक्टेड होगा और इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और एयरटेल की फायरवॉल भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। बट उसके अंदर हम एक आईपीसेक टनल बनाएंगे जो ओवर द क्लाउड तो होगी, बट वो एक इनक्रिप्टेड वे में होगी। वो कुछ ऐसे बनेगी, इसके ऊपर से होके आ रही होगी, ऐसे करके जा रही होगी। तो जब इसका पैकेट आएगा, अब कहने को ये वर्चुअल टनल है, बट इसका पैकेट तो आएगा इसी इंटरफेस पे, फिजिकल पे। तो जब ये पैकेट इसका यहाँ पे आएगा, तो वो अपने ऊपर एक कवर लेके आएगा आईपीसेक इंटरफेस का, कि मैं भाई मैं पैकेट हूँ बट मैं आईपीसेक हूँ, पहले मुझे डिक्रिप्ट करो, फिर देखना कि मुझे कहाँ भेजना है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर ये आईपीसेक का पैकेट है, ये सारी चीजें होने के बाद, तो पहले उसको डिक्रिप्ट करो, डिक्रिप्ट करके फिर उसे दोबारा L3 L3 4 की इंफॉर्मेशन निकालो, प्रोसेस करो, और फिर फाइल इंस्पेक्ट करो। अब अगली बार तो वो, क्योंकि एक बार डिक्रिप्ट हो चुका है, तो वो अगली बार ओपन है, तो फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ पैकेट फ्लो कंप्लीट हो गया। बस यहीं तक ही था इंक्रीज पैकेज प्रोसेस का। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, फायरवॉल पूछती है कि क्या ये आपका फास्ट पाथ है। फास्ट मतलब पाथ सिलेक्शन होता है फायरवॉल में। अब अगेन पाथ सिलेक्शन क्या है, तो ये सेशन लुकअप करती है। सेशन लुकअप का मतलब ये है कि कल मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि फायरवॉल हमारी स्टेटफुल फायरवॉल है। अगर हमने एक वे ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ करा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन की पीसी से गूगल का पिंग अलाउड हो, तो हमें पता है कि जो हमारे जितने भी पैकेट होते हैं वो टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन जाते हैं, और डेस्टिनेशन से वापस सोर्स की तरफ आते हैं। अब फायरवॉल जो नॉर्मल फायरवॉल होती थी, वो कहती थी अगर आपने एक वे का कम्युनिकेशन लिखा है, तो जब उसका रिटर्न पैकेट आएगा मैं तो ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि सेकंड वे सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आती है, ये स्टेटफुल फायरवॉल ट्रैफिक फ्लो के फीचर्स के साथ आती हैं। इसमें यह डिफाइन करा जाता है कि अगर आपने एक वे का रूल बना दिया है, पीसी से लेकर फेसबुक का रूल बना दिया कि आप फेसबुक खोल सकोगे, तो जब फेसबुक उसका रिस्पॉन्ड देगी तो उस पैकेट को अलाउ करा जाए, उस पैकेट को उसी सेशन पे अलाउ करा जाए जो पहली बार बनाया गया था। तो इसलिए फायरवॉल के अंदर दो पाथ होते हैं, एक होता है फास्ट पाथ, एक होता है स्लो पाथ। तो हमारा पैकेट तो पहली बार आया है, पहली बार आया तो वो चेक करेगा क्या इसका कोई पुराना सेशन है। अगर तो वो कहता है कि नहीं भाई कोई पुराना सेशन नहीं है, नो, देन सेशन वाले पाथ पे वो चला जाता है सेशन बिल्डअप के लिए। और अगर कहता है तो पुराने सेशन के टैग करके प्रोसेस करने लग जाता है। सपोज हमारा कोई सेशन नहीं है। वो कल बताया था, वो कोई नंबर असाइनमेंट करता है, राइट? करेक्ट सर, वो एक सेशन आईडी असाइन कर देगा कि ये 4500 सेशन है, 6500 सेशन है, तो वो यहीं पे वो चेक करेगा एग्जैक्ट इसी जगह पे सेशन मैच पे। क्योंकि सेशन मैच के अंदर क्या होता है, वो पूछता है हाँ भाई आ गया हो, प्रोसेस हो गया, तो अब मुझे 6 टूलिप बताओ। टूलिप के अंदर वो पूछता है तुम्हारा सोर्स कौन सा है, तुम्हारा डेस्टिनेशन कौन सा है, तुम्हारी वो कौन सा है, क्या नाम है, एप्लीकेशन कौन सी है, राइट। तो इन सारी चीजों के अंदर वो पूछता है। अगेन द फायरवॉल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एक्टिव फ्लो। फायरवॉल के पास अपने सारे एक्टिव फ्लो रहते हैं जिनके अंदर 6 टूलिप होते हैं, और फायरवॉल कंपेयर 6 टूलिप इंस्पेक्ट पैकेट, तो हर हर किसी से पूछता है कि क्या क्या चीजें हैं। अगर वो नहीं होता कोई ऐसा एक्टिव सेशन, फायरवॉल को नहीं पता कि कभी कोई आया था कि नहीं आया था। अभी हम रूल पे नहीं गए, अभी हम पहले चेक ही कर रहे हैं कि कोई पुराना सेशन है, अगर है तो उसको सेशन नंबर असाइन कर देता है, और अगर नहीं है तो फिर वो इस वाले पाथ पे भेजता है जिसको कहते हैं फायरवॉल स्लो पाथ या फायरवॉल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उस टाइम दिख नहीं रहा होगा। अब हम इधर आ गए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो फायरवॉल क्या करेगी, सबसे पहले फॉरवर्डिंग लुकअप करेगी। फॉरवर्डिंग लुकअप का मतलब है पहले अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगी, पूछेगी भाई ये जो आईपी के लिए पूछ रहा है
ये हमारे किसी राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अगर करती ही नहीं है तो हम इसका आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें चेक करना पड़ेगा। अगर करती है तो ही हम आगे चेक करेंगे। तो पहले वो L3 चेक कर लेगा कि